हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी आप लोग ज़रूर सुनना, बहुत अच्छी कहानी है और लास्ट तक सुनना और उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मेरी शादी एक हफ्ते बाद थी और मैं ये शादी अपने माँ बाप की मर्ज़ी से कर रही थी। मैं भी अपने माँ बाप के फैसले पर चुप थी और उनके फैसले के आगे अपना सर झुका लिया था। मुझे इस बात से कोई हर्ज नहीं था कि ये रिश्ता मेरी माँ बाप की पसंद का है। मैंने कभी बाहर की दुनिया देखा ही नहीं। पापा हमेशा यही कहते कि बाहर की दुनिया बड़ी जालिम है। यही वजह थी मैं बहुत हद तक डरपोक बन गई थी। मुझे कभी खुद पर भरोसा करना नहीं आता था, यहाँ तक कि किसी बाहर वाले से बात तक नहीं करती थी और अगर कभी करना पड़ता तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी। पापा मुझे कहते कि पता नहीं दूसरे के घर जाकर कैसे बिताएगी और वो दिन भी एक हफ्ते बाद आने वाला था। मैं भी यही सोचकर परेशान रहती कि आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी, लेकिन मुझे अपने माँ पापा के फैसले पर विश्वास था कि वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। आखिरकार वो दिन भी आ गया। उन दिनों उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, लेकिन शादी की सारी तैयारियां उन्होंने खुद ही देखी थी। मेहमानों से लेकर खाने तक का इंतज़ाम खुद ही देखा था। हर काम वह दौड़ दौड़ कर रहे थे। पापा मेरी शादी बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे क्योंकि मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। हमारे हालात इतने भी अच्छे नहीं थे, लेकिन मेरे पापा मेरी शादी के लिए सालों से पैसा इकट्ठा किए हुए थे। वो अपना कर्तव्य बहुत अच्छे से निभाना चाहते थे और मेरी शादी में वह कर्ज से डूब भी चुके थे। मुझे इस बात का एहसास था और एक बार इंसान कर्ज में डूब जाए तो उसे उतारना कितना मुश्किल होता है। मैं पापा के लिए बेहद परेशान थी। मैं शादी करके अपने ससुराल भी आ गई। यहाँ सब ने मेरा शानदार तरीके से स्वागत किया। सब ने खूब खुशियाँ मनाई। शादी का पहला दिन मेरा बहुत अच्छा गया, लेकिन उसके अगले दिन मेरे पेट में जोर का दर्द होने लगा। इस दर्द को मैंने इग्नोर किया क्योंकि शादी से पहले ही ऐसा दर्द हो रहा था। मैंने कभी कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये दर्द शुरू होता और अपने आप ही बंद हो जाता, और आज भी वही दर्द हुआ। थोड़ी देर में बंद हो गया था। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है और घर में मेहमान भरे हैं। ऐसे में मैं किसी को बता भी नहीं सकती। सब क्या कहते कि नई नवेली दुल्हन को क्या हो गया है। मैं चुपचाप अपनी जगह पर बैठी थी। रात अच्छे से बीत गई और सुबह हो गई। अगले दिन मेरे माँ बाप मुझे लेने आए और मेरे पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। आज मेरा रिसेप्शन पार्टी था और मुझे यह महसूस हो रहा था कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, लेकिन मैंने किसी को यह महसूस नहीं होने दिया था। मैं सुबह से ही बैठी रह गई थी, पेट का दर्द लिए चेहरे पर मुस्कान थी। जैसे ही कुछ मेहमान कम हुए, मेरी सास ने मुझे कमरे में भेज दिया आराम करने के लिए, और अब जाकर थोड़ा मुझे आराम लग रहा था। मेरे पेट का दर्द भी कुछ कम हो गया था। मैं यही सोच रही थी, शायद शादी में बाजार वाला खाना खा लिया था जिसकी वजह से पेट में दर्द उठ रहा हो। बाकी कोई वजह मुझे समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए रात में भी बहुत हिसाब से खाना खाया। अब सुबह हो गई। आज शादी का तीसरा दिन था। सब लोग आराम से सोकर उठे क्योंकि शादी की भाग दौड़ में सब बहुत थक गए थे। मुझे भी उठने में बड़ी देर हो गई थी। मेरी ननद मेरे लिए नाश्ता लेकर कमरे में ही आ गई थी। नाश्ता किया तो फिर हल्का सा दर्द उठा, लेकिन मैं सबके साथ बैठकर बातें करने लगी। अभी घर में कुछ मेहमान थे। इनकी बड़ी बुआ भी थी, वो अभी नहीं गई थी। मैंने ये देखा था कि वो मुझे घूरती रहती थी। कुछ देर बाद मैं कमरे में चली गई। मेरे पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। मैं बार बार अपने पेट के दर्द को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। बेड पे लेटे लेटे कब आँख लग गई पता ही नहीं चला और शाम हो गई। मैंने सोचा ये मेरा ससुराल है और यहाँ हर कदम फूंक कर रखना है। अपने माँ के घर तो चाहे जब उठती थी वहाँ कोई कुछ बोलने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ तो इनकी मर्ज़ी से चलना है। मैं हिम्मत करके उठी और मंदिर में जाकर दिया बत्ती की, फिर अपने कमरे में चली आई। पेट का दर्द फिर तेज हो गया। मैं बेड पे लेट गई। इस वक्त पति भी घर पे नहीं थे। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगी कि जल्दी से मेरा पेट ठीक हो जाए। कुछ देर बाद मेरे पति भी आ गए और उन्होंने मेरे चेहरे से मेरा हाल समझ लिया क्योंकि मेरा चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो तुमने बताया क्यों नहीं? चलो मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। लेकिन मैं नहीं जाना चाहती थी। मैंने उन्हें कहा कि घर में अगर पेट दर्द की दवा है तो आप मुझे दे दो। वो मुझे दवाई लाकर दे दिए और मैं दवा खाकर आराम करने लगी। कुछ देर बाद मेरा दर्द कम हो गया और मैं सो गई। इधर मेरे पति भी सो गए थे। मुझे जब आराम मिला तो मैं बैठ गई, लेकिन जब तक दवा का असर था तब तक ठीक था और फिर से वही दर्द शुरू हो गया, और इस बार तो बहुत ज़्यादा दर्द था। मेरी चीख सुनकर मेरे पति जाग गए और मुझे कहा कि अब तुम्हें डॉक्टर के पास चलना ही पड़ेगा।
मेरी शादी का तीसरा दिन था, इसीलिए मैं घर से नहीं निकलना चाहती थी, लेकिन मेरे पति ने मेरी एक न सुनी और मुझे तैयार होने को कहा। मैं तैयार होकर उनके साथ चल पड़ी। बाहर मेरी सासू माँ मेरी तबीयत को लेकर परेशान हो गई थी। हम अस्पताल पहुँच गए। यहाँ हर तरह के मरीज आते जा रहे थे। अस्पताल में कौन आना चाहता है। मेरे पेट में इतना तेज़ दर्द हो रहा था कि मेरा बैठने का ही मन नहीं हो रहा था। मैं टहलने लगी। मुझे देखकर मेरे पति परेशान हो गए और वो डॉक्टर से बात करने लगे। डॉक्टर मुझे इमरजेंसी में जाकर चेक करने लगी और पूछने लगी कि कहाँ दर्द हो रहा है। मैंने उन्हें मेरे पेट के दर्द के बारे में बताया। डॉक्टर को भी मेरे पेट के दर्द की कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ देकर घर भेज दिया। मैं घर आकर दवा खाकर सो गई और सुबह तक मेरा पेट बिल्कुल ठीक था, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही हाल हुआ। मुझे फिर से अस्पताल लाया गया। इस बार डॉक्टर ने कहा कि आप अल्ट्रासाउंड करवा लो, तभी कुछ पता चल पाएगा, और उन्होंने कहा कि अभी इसी वक्त करवा लो। मैं रिपोर्ट देखकर दवा दे दूँगी। मेरा दर्द कम करने के लिए दवा दे दिया। मैं बेड पे लेटी हुई थी और कुछ देर में रिपोर्ट भी आ गई। डॉक्टर मेरी रिपोर्ट लेकर खड़ी थी। रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर को झटका लगा और वो कुछ बोल ना पाई। तभी मेरे पति ने ही पूछ लिया कि क्या आया है रिपोर्ट में। उन्होंने जो मेरे पति को बताया उसे सुनकर मेरे पति मुझे फटी आंखों से देखने लगे। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर जब समझ आया तो यही मन हुआ कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मेरे पति भी मेरी आंखों में भरोसा ख़त्म होता नज़र आ रहा था। वह मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कि मैं अछूत की मरीज हूँ। मैं डॉक्टर के इस बात पर क्या बोलूँ। मैं सुन्न रह गई। मैं अपने पति को कैसे भरोसा दिलाऊं। मेरी दुनिया एक पल में ही ख़त्म हो गई। डॉक्टर ने कहा था कि कुछ महीने पहले जो एबॉर्शन करवाई थी उसी की वजह से हो रहा था दर्द, जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मेरी शादी का आज तीसरा ही दिन था और ये कैसे मुमकिन था। मेरे पति ने कहा कि अभी हमारी शादी को 3 ही दिन हुए हैं। इस पर डॉक्टर ने कहा, ये बात तुम अपनी पत्नी से पूछो ना, जाने कहाँ कहाँ गुल खिला कर आई है। डॉक्टर के मुंह से अपने लिए ये शब्द सुनकर मेरे ऊपर जैसे आसमान गिर गया हो। मेरे पति मुझे छोड़ने की नज़र से देख रहे थे और मैं मुजरिम ना होकर भी मुजरिम की तरह बैठी थी। वहाँ वार्ड में नर्सें भी थी जो एक दूसरे के कानों में खुसर पुसर कर रही थी। मेरे पति चुप हो गए थे और नीचे की तरफ देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं। कुछ देर बाद मेरे पेट का दर्द कम हो गया और मेरे पति मुझसे बिना कुछ पूछे मुझे घर लेकर आ गए और सीधा अपनी माँ के कमरे में चले गए। मैं कांपती हुई अपने कमरे में बैठी थी, जाने अब क्या होगा। तभी मेरे पति और उनकी माँ आई। मेरी माँ पापा को भला बुरा कहने लगी, मुझे भी बच्चलन कहने लगी। मैंने आज तक किसी को जवाब नहीं दिया था। मुझे बोलना भी नहीं आता था, सिर्फ मैंने रोना सीखा था। कभी अपने लिए किसी से सवाल जवाब किया ही नहीं। मेरे सामने ही मेरी सास ने मेरे माँ पापा को फ़ोन लगाया और उन्हें यहाँ बुलाया मुझे अपने साथ वापस ले जाने के लिए। वो पापा से कहने लगी कि अपनी बच्चलन बेटी को यहाँ से ले जाओ। सवांगन में ही बैठे थे मेरे पापा भी आ गए। तभी मेरी सास कहने लगी, अपनी इस आवारा लड़की को यहाँ से ले जाओ। मेरे पति चुपचाप मेरी बेइज्जती सुन रहे थे। काश मैं कुछ बोल पाती, अपनी बेगुनाही का सच सबके सामने ला पाती। मेरे पापा लाख यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे, मेरी बेटी ऐसा नहीं है, भला वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। और सच तो यही था कि मुझे मेरे पति के अलावा किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। फिर न जाने डॉक्टर ऐसा क्यों कह रही थी। मेरे पति तो मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार खड़े थे। मेरे पापा मेरी सास के पैरों में गिर पड़े और कुछ दिन की मोहलत मांगने लगे मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए। मेरे पति इस बात पर राजी हो गए। पापा मुझे लेकर घर आ गए। मेरे भाई के कानों में जब ये बात गई तो वो दोनों मुझे मारने को चढ़े। मैं रो रही थी। मैंने सारे ज़माने से उन्हें कहीं ना छोड़ा, कहीं मुंह दिखाने काबिल न छोड़ा। मैं सिर्फ रो रही थी। मेरे पापा माँ बीच में आ गए और मुझे मेरी जान बचा ली। अब मेरे आने वाले भविष्य के बारे में सोच रहे थे और मैं ये सोचकर ज़मीन में गड़ती जा रही थी। रात खुली आंखों में ही कट गई और सुबह हुई तो मैं अपने कमरे से बाहर आई तो माँ ने कहा कि जाके अपना हुलिया ठीक कर लो। मैं कमरे में गई और अपना हुलिया ठीक करके बाहर आई तो माँ कहने लगी, हम दोबारा उसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मैं माँ पापा अस्पताल पहुंच गए और पापा ने मेरे पति को भी बुलाया। पहले तो वो मना कर रहे थे, फिर पापा ने जब जोर दिया तब वो आ गए। मैं पापा और माँ उसी डॉक्टर के पास पहुँचे। वो मुझे देखकर तुरंत पहचान गई थी। मेरी माँ ने डॉक्टर को ये यकीन दिलाया कि मेरी बेटी एकदम पवित्र है
हम अपनी बेटी के साथ हमेशा रहते हैं, वो ऐसा कुछ ही नहीं कर सकती। आप दोबारा चेक कीजिए। माँ के बार बार कहने पर डॉक्टर ने दोबारा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट निकालने को कहा। इस बार मैं भगवान के पास गई और उनसे प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, इस बार ऐसा कुछ ना निकले, नहीं तो मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मेरी सास भी आ चुकी थी और वो कहने लगी कि अब कौन से डॉक्टर को दिखाना बाकी है। कुछ देर बाद मेरी दूसरी रिपोर्ट भी आ गई। हम उसे लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने मेरी पिछली रिपोर्ट भी मांगी और दोनों को देखकर उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उसने इस बार का रिपोर्ट देखकर कहा कि मेरे पेट में दर्द प्रेगनेंसी की वजह से नहीं बल्कि बाहर के खाने की वजह से था, और जो पहले की रिपोर्ट थी वो मेरी रिपोर्ट नहीं थी, किसी और की थी, जिसका नाम भी वही था जो मेरा था। और उस औरत ने शादी के पहले अबॉर्शन करवाया था, जिसकी वजह से उसे बहुत दिक्कत होती थी। मेरे पति को जब सच्चाई पता चला तब वो बहुत शर्मिंदा हुए और डॉक्टर भी मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मैं अब आराम से अपने ससुराल में रहती हूँ। एक गलतफहमी की वजह से क्या हो गया, लोग मुझे कैरेक्टरलेस कहने लगे। मेरा पति भी मुझे डिवोर्स देने को तैयार थे। दोस्तों, आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपना विश्वास तब तक ख़त्म ना करें जब तक किसी बात की अच्छी से जांच पड़ताल ना कर लें। आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक अच्छी सी कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।